राजस्थान के एक छोटे से गांव करमपुर में एक प्राचीन मंदिर है, देव मंत्र महादेव मंदिर। इस मंदिर के 4 द्वारों से रोज पूजा होती है, लेकिन 5वां द्वार उसे कोई छूता भी नहीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, 5वां द्वार बंद ही रहने देना बेटा। वो जब खुला था तब चीखें सुनाई दी थीं, और फिर चुप्पी, ऐसी चुप्पी जो अब तक टूटी नहीं। लेकिन शहर से आए आरव को इस बात पर यकीन नहीं था। वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था गांव के रहस्यों पर। उसे लगता था ये सब बस अंधविश्वास है। आरव ने कैमरा उठाया और सीधा मंदिर के भीतर चला गया। मंदिर में घुसते ही उसे एक कोना मिला, जहां धूल से ढका हुआ पत्थर का एक दरवाजा था। उसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था, यह द्वारम पंचमम उद्घाटयति समरणम आमंत्र्यति। जिसने 5वां द्वार खोला वो मृत्यु को न्योता देगा। आरव हंसा, और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक जोर की हवा चली। कमरे की हवा भारी हो गई और उसका कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। अगले पल एक साया उभरा धुंध में से, कुछ ऐसा जो कभी इंसान था या शायद कभी नहीं भी था। दरवाजा अब खुल गया है और जिसे आना था वो आ चुका है। आरव की चीख कोई नहीं सुन सका। गांव की हवा अचानक बोझिल हो गई। मंदिर के 5वें द्वार से एक अदृश्य छाया निकल चुकी थी। उस रात करमपुर की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई हर घर की दीवारों को छूकर गुजर रहा हो। अगली सुबह आरव कहीं नहीं मिला, लेकिन उसका कैमरा मंदिर के बाहर पड़ा था, रिकॉर्डिंग चालू अवस्था में। गांव के पुजारी ने जैसे ही फुटेज देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर एक आकृति थी, लंबा झुका हुआ शरीर, गहरी आंखें और हाथों में जलती हुई रेखाएं। मानव नहीं, पर कुछ बहुत ही पुराना। पुजारी बुदबुदाए, वो देव मंत्र का रक्षक, जिसे ऋषियों ने शाप देकर 5वें द्वार में कैद किया था, अब वो बाहर आ चुका है। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पानी उल्टा बहने लगा, पेड़ रातों रात सूखने लगे और लोग सपनों में एक ही वाक्य सुनते, मुझे पूर्ण मुक्त कर दो या फिर एक एक कर सब मिट जाओगे। देव मंत्र महादेव मंदिर अब एक युद्ध भूमि बनने वाला था, भूत और भविष्य के बीच। और आरव, वो अब सिर्फ कैमरे में कैद एक चेतावनी बन चुका था। आगे की कहानी के लिए बने रहे।